मोर्चा के कन्वीनर हैं, मैं पहले उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो जितने कॉन्स्टिट्यूंट हमारी इसमें शामिल हैं उनके बारे में बताएंगे और आपके सब्जेक्ट के बारे में बारी बारी आपको अपनी बात सारे कहेंगे। हमारा एजेंडा कॉमन है, इसके लिए शुक्रिया साहब। शुक्रिया रविंदर शर्मा जी, बाकी सारे जो आए हुए मेरे दोस्त हम सफ़र साथी, मैं सबका आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज हमने ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा की तरफ से आपको तकलीफ़ दी है। ये जो ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा कोई आज नहीं बना, ये 5 अगस्त 2019 के बाद जब हमारी रियासत को यूटी की शक्ल में बदला गया था, उसके बाद ही हम जो साथी लगातार प्रोग्रेसिव तौर पर चलते रहे और इकट्ठे होते रहे और इस आवाज़ को बुलंद करते रहे कि हमारी स्टेटहुड और डेमोक्रेटाइजेशन के तरीके जितने भी हैं, इलेक्शन वैक्शन सब करवाई जाएं, तो उसमें ये मोर्चा उस वक़्त वजूद में आया था और हम लगातार इस पर बड़े संघर्ष भी करते रहे और बड़े बड़े जलसे भी करवाए। हमने कश्मीर के साथियों को भी जहाँ लाया, हरी सिंह पार्क में एक बहुत बड़ी रैली भी की और एक वक्त ऐसा आया कि जहाँ पर इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया तो सभी पार्टियां, हमने ये इसमें आज़ादी है कि अपनी पार्टियां जो अपने अपने प्रोग्राम पर डिपेंड करती हैं वो करें, लेकिन हमारा कॉमन प्रोग्राम जो था वो स्टेटहुड था और जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक राइट्स जो है वो मिले और जो लोगों की प्रॉब्लम है वो हल हो। उन प्रॉब्लमों में लैंड का प्रॉब्लम भी थी और हमारी जो थी दूसरी प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट की भी थी, लेकिन वो इलेक्शनें हो गई, इलेक्शनों के बाद सरकार भी बन गई और हमें उम्मीद थी कि हमारी बड़ी जल्दी स्टेटहुड जो हमें वापस मिलेगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज लगभग साल से 2 महीने कम हैं और हम सरकार बनाकर भी रेजुलेशन पास कर भी असम्बली में वहाँ के वहाँ ही रह गए और आज फिर दोबारा हमारी जो खासकर जो जितनी भी पार्टी हैं इसमें कांग्रेस सरे फरिश्त है। रविंदर शर्मा जी हमेशा हमारे साथ रहे और हमें लीड भी करते रहे हैं। हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी भी रहे हमारे साथ, पीडीपी के साथी भी रहे हमारे साथ, सीपीआई एमएल, सीपीआई, सीपीएम, जनता दल, समाजवादी पार्टी और ट्रेड यूनियन, अकाली दल, मान के साथी, ये हमने सब कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो हमारे साथ नहीं रही हो और जिन्होंने ये प्रोग्राम नहीं उठाया हो। इसलिए आज हमें ये ज़रूरत फिर पड़ गई कि आज हिंदुस्तान में हमें थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि दूसरी पार्टियां हिंदुस्तान लेवल पर भी ये पूछ रही हैं कि जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं डेमोक्रेटिक राइट्स मिल रहे हैं। तो हमारी हमने असम्बली उसमें संसद में भी सुना कि हमारे बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में बातें हो रही हैं कि इनको स्टेटहुड मिलनी चाहिए, लेकिन क्या हम खुद नहीं बोल पाएंगे? इसलिए हमने जो शुरुआत की है और आज आपसे जो उम्मीद करते हैं कि आप इस आवाज़ को बुलंद करेंगे और जम्मू कश्मीर में जल्दी से जल्दी स्टेटहुड बहाल करने की और उसके साथ ही हमारे जो लैंड के लॉस हैं वो खुद बहुत फिर हमें मिलेंगे। हमें जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगी और जो हमारे दूसरे मसले सारे हैं, पानी के, बिजली के, मीटर के, और अनएम्प्लॉयमेंट जो हो रही है, जो डेली वेजर्स वगैरह हैं, इन सब को हम कहते हैं कि ये आवाज़ें हम बुलंद करेंगे लगातार। लेकिन सरे फरिश्त हमारा जो एजेंडा है कि हमें कम से कम पहले इज्जत मिले। हमारा स्टेटस जो था 47 से लेकर हम एक बहुत बड़ी स्टेट थे और एक बड़ी फुल फ्लेज्ड स्टेट जिसके साथ बहुत राइट थे। लोग दूसरी रियासतों में बात करते थे कि जम्मू कश्मीर रियासत हर चीज़ में आ गया है, चाहे वो लैंड रिफॉर्म था, चाहे फ्री एजुकेशन थी, फ्री हेल्थ था। इसलिए जम्मू कश्मीर को अब फिर तो सारे देख रहे हैं। इसलिए मैं आज सारे साथियों का शुक्रिया करते हुए, आपका शुक्रिया करते हुए ये उम्मीद करूँगा कि सब साथी इस पर बात रखेंगे। स्टेटहुड हमें फौरी दी जाए और उसके लिए हम अगर हो सके तो हम शांतिपूर्ण संघर्ष भी करेंगे, चाहे वो भूख हड़तालें होंगी। हम कोई साथी भी अगर दूसरी पार्टियां भी साथ आवाज़ बुलंद करेंगे हम उसमें भी शामिल होंगे और अपने फोरम की तरफ से अगर बुलाई गई तो पार्टियां भी साथ होंगी। इसके साथ ही मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। शर्मा साहब। पत्रकार साथियों, ID खजूरिया साहब ने आपको हम सब का मकसद बनाया। मैंने तो उनको बताया था कि सबकी इंट्रोडक्शन दे दें। ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा की भूमिका ने बताया कि पिछले कई सालों से इसमें
कई पार्टी, मुख्तलिफ पार्टीज, इंडिविजुअल, प्रोग्रेसिव सोच वाले, सेकुलर सोच वाले, लाइक माइंडेड लोग जो कि जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की बहाली के लिए और यहाँ के डेमोक्रेटिक राइट्स की बहाली के लिए जद्दोजहद करते आए। आज जिस स्टेज पे हम पहुँचे हैं, कल 6 साल होने वाले हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक 250 साल रियासत, डोगरा रियासत, हमारी पहचान, हमारे अधिकार जो है वो यूनिलैटरली अनडेमोक्रेटिकली भाजपा सरकार ने छीन ली। इसलिए आज एक अहम मौके पे हम सब इकट्ठे हुए हैं। लाइक माइंडेड पार्टीज, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल NGO, तमाम जो लोग अपने अपने तरीके से समाज की सेवा कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी, हम इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमारी रियासत हमारा हक है, हमारा बुनियादी हक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग देके केंद्रीय सरकार ने वादा किया था और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की अवहेलना है और एक कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है कि उसमें उन्होंने कहा था कि एज सून एज पॉसिबल जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। एक जजमेंट उसमें ये थी कि 30 सितंबर 2024 तक जो है वो चुनाव करवाए जाए। हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और एक चुनी सरकार जो है बैठी है। 18 दिसंबर 2023 को ये फैसला आया। 2.25 साल उस फैसले को हो गए। उस फैसले में लिखा था कि एज सून एज पॉसिबल जो है वो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। लेकिन 2.25 साल के बाद प्रधानमंत्री जी पिछले दिनों कटरा में भी आए, उन्होंने स्टेटहुड का जिक्र तक नहीं किया। जो भी चुनाव यहाँ आता है, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, यहाँ आकर के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। पार्लियामेंट में वादा किया गया और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया। लेकिन भाजपा की मंशा क्या है, केंद्र सरकार की मंशा क्या है, अभी तक ये समझ नहीं आई। 6 साल से हमको वंचित रखा है। इसलिए हम एक स्वर में, एक आवाज़ में, मैं तो कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरे साथ ठाकुर हरि सिंह जी भी हैं, रोहित शर्मा भी हैं, मुख्तलिफ पार्टी जहाँ जो भी साथी हैं सब बोलेंगे। हमारी मुतहदा आवाज़ ये है कि स्टेटहुड को फौरी तौर पे बहाल किया जाए। इस वक्त जो पार्लियामेंट सेशन है, उस सेशन के अंदर लेजिस्लेशन बिल पेश किया जाए और इसी सेशन में हमें कंप्लीट और फुल स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर को वापस दी जाए। हम अधूरी आधी स्टेटहुड नहीं मांग रहे, ना मानेंगे। और इसके लिए मैं जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे, कांग्रेस पार्टी ने पिछले कई महीनों से हमारी रियासत हमारा हक के नाम से एक मिशन जो है वो पूरी जम्मू कश्मीर में चलाया हुआ है। हम श्रीनगर चलो, जम्मू चलो, दिल्ली चलो, और केंद्रीय नेतृत्व जो है लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी जी, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब, सारे समर्थन में आए। वो इस वक्त इंडिया ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। हम से समझते हैं कि हमारी आवाज़ में 150 MP तो कांग्रेस पार्टी का लोकसभा राज्यसभा में है। इसके साथ जितने भी इंडिया ब्लॉक के MP हैं वो इस समर्थन में हैं, इस आवाज़ के साथ कि जम्मू कश्मीर को फौरी राज्य का दर्जा बहाल करवाया जाए। इसलिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। इस मंच से मैं एक अपील भी करूंगा, जो भी यहाँ साथी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारी तरफ से दावत है, रिक्वेस्ट है कि कल हमारा ब्लैक डे भी है कि जो 6 साल पहले हुआ, हमारा रियासत का दर्जा छीना गया, उसके खिलाफ भी। और कल इसके लिए सिट एंड धरना है हमारे हरि सिंह स्टैचू के पास, जम्मू में भी और सब जगह कश्मीर में तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कि स्टेटहुड को लेकर के हमारी मांग में जो भी साथी हैं जो शामिल होना चाहें, अपने तौर से आवाज़ को प्रेस करना चाहें, हम उन तमाम का स्वागत करते हैं, शुक्रिया करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और ये भी दावत देते हैं कि सब लोग, ये किसी एक पार्टी का मकसद का काम नहीं है, ये हर सिटीजन के अधिकार, पहचान और शनाख्त का मसला है। इसलिए सब उसमें शामिल हूँ और मैं सबको धन्यवाद करता हूँ कि अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी ताकत से हर कोई, जो लोग समझते हैं
कि हमारे साथ जाती हुई है, हमारी पहचान, हमारी शनाख्त, हमारा राइट्स, वो लोग इकट्ठे होकर के लड़ रहे हैं। ये मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम कांस्टिट्यूंट का धन्यवाद भी करता हूँ। नरेंद्र सिंह खालसा, एक मिनट, नरेंद्र सिंह खालसा अकाली दल मान। एक मिनट बोलेंगे, कांस्टिट्यूंट हैं, फिर बाइट भी आपको दे देंगे। थोड़ा सा सब्र आपका, क्योंकि मुख्तलिफ पार्टियाँ रिस्पेक्टेड यहाँ पे मौजूद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हमारे सीनियर लीडर्स, हमारे कन्वीनर श्री आई डी खजूरिया जी और कांग्रेस के सीनियर लीडर श्री रविंदर शर्मा जी, PDP का CPI, CPM और हमारी जितनी भी और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आज जिस तरह की शर्मा जी ने भी बताया और खजूरिया साहब ने भी बताया कि आज मैं समझता हूँ कि एक डेमोक्रेटिक इंडिया की हिस्ट्री में कल ये जो ब्लैक डे है, जिस दिन हमारी फुल फ्लैज जो हमारी रियासत थी, रियासत जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया यूनिलैटरली, और वो भी विदाउट द कंसल्टेशंस ऑफ द पीपल, और हमारी लेजिस्लेटर को भंग करके इस हमारी स्टेट को तोड़ा गया और उसको 2 यूटीज़ में बांटा गया। और उस दिन के लगातार आप आज तक देखिए कि हमारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं जम्मू कश्मीर में, वो डेमोक्रेटिक राइट्स हमारे इरोड हो गए हैं। और आज जिस तरह शर्मा जी ने भी कहा है कि हम ये ऐद करते हैं कि इसके लिए अपनी स्टेट की रेस्टोरेशन के लिए, जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और इन्होंने माना है यहाँ की जो इस वक्त की जो मौजूदा सरकार है कि हम जल्द इसको स्टेट का दर्जा देंगे, लेकिन लगातार हमें नहीं दिया जा रहा है। ये जो संघर्ष है हमारा जारी रहेगा। और मैं श्रोमणी अकाली दल अमृतसर की तरफ से, हमारे लीडर सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान की तरफ से और मेरे तमाम जितने साथी आए हैं, हम लगातार ये जो ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा है, इसके लिए जो संघर्ष कर रहे हैं हम उसका पूरा साथ देंगे। थैंक यू। CPI सारी ताकतें जो बैठी हुई हैं, सेकुलर और डेमोक्रेटिक ताकतें हैं, इन्होंने संघर्ष करके पार्टियों को खड़ा किया है और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। आज की लड़ाई क्रोनी कैपिटल के अगेंस्ट और धार्मिक अनुवाद फैलाने वाली ताकतें जो है भाजपा और RSS, उसके खिलाफ जंग है। हमारी स्टेट को बिना जम्मू कश्मीर के लोगों को पूछे हुए तोड़ा गया। किस लिए? क्योंकि क्रोनी कैपिटल जो है जम्मू कश्मीर मिनरली रिच स्टेट है। आज आप देखो सांबा डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट से पूरे हिंदुस्तान में जो है मिनरल जो है हमारे जम्मू कश्मीर के चोरी करके भेजे जा रहे हैं, इसीलिए स्टेट बहाल नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एज अर्ली एज पॉसिबल, और BJP कहती है एप्रोप्रिएट टाइम। इससे बढ़िया टाइम कौन सा हो सकता है? अमरनाथ की यात्रा सफलपूर्वक हो गई, कश्मीर अमन अमान की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अगर इन ताकतों ने, कम्युनल और क्रोनी कैपिटल की ताकतों ने अभी भी होश नहीं संभाली तो कश्मीर हाथ से गवाते हुए समय नहीं लगेगा। जय हिंद, जय भारत। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, परमानेंट पीस इन J&K तो स्टेट हुड मिलनी चाहिए, कोई दो राय नहीं है। हम ये समझते हैं कि जो परमानेंट पीस जो है J&K में वो तभी हो सकता है जब जम्मू कश्मीर का परमानेंट सोल्यूशन हो। जब तक जम्मू कश्मीर का झगड़ा नहीं, स्टेट हुड मिल भी जाएगी तो तब भी परमानेंट पीस नहीं होगा। इसलिए हम सभी जो केंद्रीय सरकार है और हम ये चाहते हैं कि ये पीस जो है परमानेंट पीस जब तक नहीं जम्मू कश्मीर में होगा, ना ही अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी और ना ही ये जो हमारा नेचुरल रिसोर्स ये यूज़ कर रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए, ये भी बंद नहीं होंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का परमानेंट पीस होना चाहिए और उसके लिए सब पाकिस्तान की सरकार और इंडिया की सरकार को इसको प्रायोरिटी पर लेकर के हल करना चाहिए। मैं लोकमंच से हूँ, गीटन सिंह, हमारा एक पॉलिटिकल मंच है, ये लोकमंच हमारी पार्टी नहीं है। हमारी ये डिमांड है कि इसका परमानेंट सोल्यूशन जो होना चाहिए, तभी जम्मू कश्मीर में पीस हो सकता है। देशभक्त यादगार कमेटी, देशभक्त यादगार कई कमेटी पार्टियां ना जो सतूने दार पे रखते चलो सिरों के चिराग, जब तलक सितम की स्याह रात चले। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ेगा तो मिट जाएगा, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। साथियों,
इस आल पार्टी ने जड़ा प्रोग्राम रखा सी इन्हां दे नाल आ बाकी रह गया जिन्नी देर तक असी सड़कों से नहीं निकलांगे और अपना एक ऐद करांगे कि असी शहीद आजम भगत सिंह करतार सिंह साहबा अशफाक उल्ला खान के खानदान के विचों जिन्नी देर तक असी जदोजहद नहीं करांगे जिन्नी देर तक असी अगर ये सरकार साड़ा खून लेना चाहती है तो सानू गोलियां बारे असी कल सड़कों से निकलांगे और निकलांगे। मैं अज दे अवाम नू अज दे जड़े साथी बैठे ने अगर ये कल साथी सड़क के ऊपर ना भी निकले तो मैं कल ही सड़क के ऊपर निकलांगा अगर सरकार ने गोली मारनी होगी तो मारे और असी रीजनल सेक्रेटरी CPM आल पार्टी जम्मू यूनाइटेड मोर्चा के बैनर तले आज 370-35A के टूटने के बाद जो हमारा स्टेट हुड छीना गया उसके विरोध में ये आज की जो मीटिंग है कॉन्फ्रेंस है ये की जा रही है। साथियों हम ये समझते हैं कि 2014 में जब BJP RSS की गवर्नमेंट बनी वो एक हमारे देश के अंदर बड़ी दुर्घटना थी और तब से लेके ही हमारा तमाम नेचुरल सोर्स जो है वो लूटा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ का नेचुरल सोर्स जहाँ की खूबसूरती जहाँ का टूरिज़्म जो था ये इनके हाथ में नहीं था तो इसीलिए इन्होंने 370 को तोड़ के जहाँ का तमाम नेचुरल सोर्स जहाँ की ज़मीन बड़े बड़े मगरमच्छ बाहर के आके खरीद रहे हैं ज़मीनों से औने पौने दामों के ऊपर किसानों से ज़मीनें जहाँ वो छीनी जा रही हैं जहाँ का रेता बजरी सारा लूट कर बाहर धकेला जा रहा है और जम्मू कश्मीर के अंदर नशा जो है उतनी ही मात्रा में जहाँ धकेला जा रहा है। तो आने वाले दिनों में ये जम्मू यूनाइटेड मोर्चा जो है ये हम मुबारकबाद देते हैं कांग्रेस पार्टी को जिन्होंने विलेज लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ये आंदोलन जो है वो खड़ा किया है स्टेट हुड के बारे में। तो हमारी ये पुरजोर कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में जहाँ केंद्र गवर्नमेंट से हमारी ये मांग है कि इस वक्त पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है और ये डेमोक्रेटिक राइट जो है जम्मू कश्मीर लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो उन्होंने छीना हुआ है ये फौरी तौर के ऊपर ये बहाल किया जाना चाहिए और हमारे जो मतलब के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है ये हमें बहाल किए जाने चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।